चुका है। जातिवाद आपने क्या देखा है? मूछे रखने पे, बुलेट घूमने पे, घड़े से पानी पीने पे, रास्ते में जाने से चप्पलें उठवा के निकलवा रहे हो, बैठने नहीं दे रहे, जातिवाद नहीं है। जातिवाद खत्म हो गया इस देश से। जातिवाद और बढ़ाया है इन्होंने। होगा, इलाज की ही तैयारी है, पढ़ा लिखा वर्ग जागरूक हो रहा है। महोदय ध्यान से सुनिए आप, पहला उदाहरण दे दिया जागरूक का एटा में। उन्होंने बाबा साहब की 14 अप्रैल को यात्रा नहीं निकलने दी जी, और अम्बेडकर दिया उनकी जो है कलश यात्रा रोक दी। पहला मतलब हमें बदनाम करने के लिए अगर कोई मनुवादी मीडिया इस टाइप की वीडियो चला दे कि भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही, तो वो यकीन करने लायक नहीं। तो महापंचायत करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? महापंचायत करने जा रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ वहाँ मूर्ति स्थापना की कोशिश करेंगे। माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने उसके लिए आदेश पारित कर रखा है, माननीय जस्टिस फिरोज कैद साहब ने। अब देखते हैं उस ऑर्डर का अभी कोई पालन नहीं हुआ है और उसका इंतजार है। फिर सवाल तो यही उठता है ना कि मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया है, बावजूद इसके मूर्ति है। देखिए, वो एक माननीय मुख्य न्यायाधीश है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम पर कुछ प्रतिशत लोगों को कब्जा है, उस ऑर्डर का पालन इसलिए नहीं हो रहा। बाबा साहब से तो दिक्कत क्यों? मनुवादियों को दिक्कत है, 85% को भारत में कोई दिक्कत नहीं है। जो धर्म के आड़ में अपना धंधा कर रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, बाबा साहब से उन्हीं को दिक्कत है, क्योंकि बाबा साहब ने मंदिर का घंटा बजाने से पहले स्कूल जाने की नसीहत समाज को दी है और लोग उसको अपना भी रहे हैं, हम भी अपना रहे हैं। और बाबा साहब की इस बात को समझ के हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया और आज हम एक प्रतिष्ठित पेशे में हैं जिसे एडवोकेट करते हैं। अम्बेडकर जी की नहीं, राम की मूर्ति स्थापित होनी। देखिए, जिसका एक संसाधन और सिस्टम पे कब्जा है वो कुछ भी कर सकता है। आज हम लोग उस संसाधन में हमारी भागीदारी मात्र 0.9% की है, उनकी 99.1% की है। तो जहाँ सत्ता काबिज होगी, जो सत्ता के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया, वही अनुपालन होगा। आपको है राम की मूर्ति से दिक्कत? उन्हें नहीं? हमें किसी से दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ दिक्कत ये है कि हमारे लोग घंटा बजाने ना जाएं, स्कूल की तरफ जाएं, शिक्षा ग्रहण करें, संगठित हों, संघर्ष करें और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान भी नहीं लिखा। वो तो क्या क्या कहेंगे, अभी तो भाई साहब ने पहले भी एक बार बयान दिया, मैं फिर भी कह रहा हूँ, अभी बाबा साहब की पढ़ी लिखी संतानें जिंदा है। वो तो कुछ भी कहें, लेकिन पढ़ी लिखी संतानें उनकी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो दब गए ना आपको? नहीं, हम कहीं नहीं दबे, हम दबे नहीं। अभी 11 जून को फिर है। सीधा सीधा अनिल मिश्रा एडवोकेट है, वो सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं। उसी को टारगेट के लिए 11 जून जा तो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने आपको इज्जत सम्मान कर दिया, आप हमारे सिर पे। हमारे उन्होंने इज्जत सम्मान कहाँ दिया, किसको दिया? उसकी कोई संपत्ति थोड़ी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सिंबल ऑफ नॉलेज है। बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी इस देश में पैदा नहीं हुआ। अगर देश में पैदा होता तो संविधान लिख लेते। वो उनकी विश्व में पूजा होती है। कह रहे कॉपी पेस्ट किया संविधान। वो लेखक है, उस शर्त पर नाम लिखा गया, वो लेखक है। बाबा साहब डिक्टेट ही तो कर सकते हैं, वो लेखक। वो तो खाली एक टाइपराइटर था। टाइपराइटर कैसे संविधान का लेखक हो जाएगा? टाइपराइटर, अगर मेरे पास भी टाइपराइटर काम करता है, वो एडवोकेट थोड़ी हो जाएगा। वो बताऊंगा तो मैं वही लिखेगा ना, उसने वही लिखा जिसका नाम ले रहा है, वो टाइपराइटर था। तो लगवा तो नहीं पा रहे ना? हम लगवा लेंगे, लगेगी मूर्ति वहीं लगेगी। लड़ाई 15% और 85% की है। 15% 85% पे भारी है उनका। हमें जो घंटा का द्वार दिखाया मंदिर का, शोषण करने के लिए शिक्षा का औद्योगिकीकरण कर दिया। हमारे लोग पढ़ नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने हमारे शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद करने के कारण हम पिछड़ गए। अच्छा, हाँ, शिक्षा के अब फिर बंद कर दिए उन्होंने। बाबा साहब ने हमें एक ही बात कही, शिक्षित बनो जी, संगठित भी रहो, संघर्ष भी करो, तभी कुछ पा सकते हो। तो लेकिन आप भी तो हिंदू हो। मंदिर हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू है ही नहीं, ना हम हिंदू पैदा हुए। हम तो इस देश के मालिक हैं। तो क्या हिंदू मालिक नहीं है? हिंदू है क्या? हिंदू है क्या? हिंदू गाली है, गाली। अच्छा, हाँ, हिंदू गाली है, देख लो। अरे हिंदू राष्ट्र बनने वाला है बहुत जल्द। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र धीरेन्द्र शास्त्री गांव बना रहा है, सफाई करा, किससे करा? खुद करेगा, हमें भी दे दे, हम भी ले लेंगे। वो हिंदू राष्ट्र एक गांव तो करके देख ले, 500 घरों का। अच्छा, बात ग्वालियर की आ जाती तो क्या मूर्ति स्थापित हो पाएगी वहाँ? मूर्ति स्थापित होके रहेगी, होगी। हम भी 11 जून को ग्वालियर हम खुद जा रहे हैं। अच्छा, हाँ,
लेकिन बहुजन समाज तो नहीं पहुंच पा रहा ना। बहुजन समाज पहुंचेगा, जो जागरूक समाज है पहुंच रहा है। आज जागरूक समाज के अधिवक्ता अंदर बैठे हैं, हजारों की संख्या में आएंगे, आज पता चल जाएगा आपको सारी चीज। चंद्रशेखर को सीधा चेतावनी दे दी है उन्होंने। कोई बात, चेतावनी तो मंच पे बैठ के किसी को दे दो, चेतावनी से उन्हें क्या हो जाएगा, किसी का उखाड़ लेंगे वो। चंद्रशेखर को कर सकते हैं, चंद्रशेखर के 100 मीटर तक नहीं आ सकते। कहीं हर जगह मूर्ति लगा रहे हैं आप, हम तो हर जगह, हम मांग कर रहे हैं हर जगह लगाएंगे। हम तो बाबा साहब की मूर्ति हर न्यायालय में चाहते हैं, हर न्यायालय में लगे। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अगर उनके पास होता तो करते ना काम। राम की तुलना तो नहीं कर सकते ना। क्यों? हमारे लिए तो बाबा साहब ही राम है, बाबा साहब ही सब कुछ है। काल्पनिक बातों को आप ना क्वेश्चन पूछे, वो काल्पनिक चीजें कहीं है, कहीं कोई सत्ता स्थापित है, कहीं कोई सत्ता स्थापित है। लेकिन कहा जाता है पढ़ने लिखने के बाद जो है जातिवाद खत्म हो चुका है। जातिवाद आपने क्या देखा है? मूछे रखने पे, बुलेट घूमने पे, घड़े से पानी पीने पे, रास्ते में जाने से चप्पलें उठवा के निकलवा रहे हो, बैठने नहीं दे रहे, जातिवाद नहीं है। जातिवाद खत्म हो गया इस देश से। जातिवाद और बढ़ाया है इन्होंने पिछले 10 सालों में, जब से सत्ता में आया, जातिवाद का इन्होंने जहर घोल दिया समाज के अंदर। तो इन जैसों का इलाज क्या है? इलाज होगा, इलाज की ही तैयारी है। पढ़ा लिखा वर्ग जागरूक हो रहा है, और जागरूक होने के बाद पता चलेगा क्या होगा। वो तो कह रहे पब्लिक। पहला उदाहरण दे दिया, पत्रकार महोदय ध्यान से सुनिए आप, पहला उदाहरण दे दिया जागरूक का एटा में। उन्होंने बाबा साहब की 14 अप्रैल को यात्रा नहीं निकलने दी जी, और अम्बेडकरवादी उनकी जो है कलश यात्रा रोक दी। पहला आया ना रिएक्शन। तो आपने कहा कि है ना देश में हिंसा। ये ऐसे परिणाम अब और रोज आपको देखने को मिलेंगे। उस समाज को तैयार कर रहे हैं हम। आप देश में हिंसा चाहते हैं क्या? हिंसा नहीं, सिर्फ बराबरी चाहते हैं, सबके बराबर भागीदारी चाहते हैं, भागीदारी सुनिश्चित करें, हमारी बराबरी का चीजें मिले, शिक्षा में भागीदारी, नौकरी में भागीदारी, हर चीज में भागीदारी। आज तक हमारे देश में योग्य तो नहीं है ना आपके लोग। हमारे लोग योग्य हैं, लेकिन उन्हें जब संसाधनों पे कब्जा, बार बार जवाब दे रहा हूँ कि जिसका संसाधनों पे कब्जा है, अगर कैमरे पे कब्जा आपका है, आप जो चाहोगे वो दिखा सकते हैं। इंटरव्यू में अंगूठे काटे जा रहे हैं आज भी। यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसको उठा कर देख लो आप। लेकिन ग्वालियर में दाल नहीं गल रही है। अरे साहब, पूरे देश में दाल कर रही है, आप ग्वालियर की बात कर रहे हो? तो डर थोड़ी लग रहा है अनिल मिश्रा से। अनिल मिश्रा है क्या? उसकी बात की संपत्ति है क्या? वो मूर्ति फोड़ देगा। एक सेकंड, दिन हो गए ना, अभी कोई बताएंगे। एक सेकंड, अनिल मिश्रा को अगर शर्म हो तो कोट को उतार दे अपना। वो कोट भी बाबा साहब की वजह से पहने हुए है, उसे शर्म नहीं आती? जातिवादी गुंडे हैं वो। भाई आदेश के बावजूद तो लगने नहीं दे रहे ना, जीत तो उन्हीं की हुई अभी तक। अभी जीत किसी की नहीं, अभी संघर्ष जारी है। देखिए, लगेगी मूर्ति वहीं लगेगी, ये दावा है कि मूर्ति वहीं लगती रहेगी। लेकिन जज भी आपका था, फैसला भी आपका था, फिर भी मूर्ति नहीं लगी वहाँ पे। भाई मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ, जिसका संसाधनों पे कब्जा है, जिस पर सिस्टम पे कब्जा है, हमारे जज साहब तो एक ही थे, लेकिन बाकी और जज कौन थे, क्या था, किसका संसाधनों पे कब्जा है, वो भी तो देखना है ना। वो तो खुला ऐलान करें कि लगा के दिखाओ ना। हम लगा कह तो रहे, हम लगा के दिखाएंगे, मूर्ति वहीं लगेगी, और कोशिश रहेगी हर कोर्ट में लगे। राजस्थान के हाई कोर्ट में तो मनु की मूर्ति लगी हुई है, वो भी हटेगी, हटवाएंगे। अगर हमारी नहीं लगेगी तो हटवाएंगे। आप लगवा तो रहे, पानी रहे, हटवाने की बात। अरे दोनों लगवाएंगे भी, हटवाएंगे भी, ये बात है। लेकिन संसद में भी नहीं लगवा पाया। संसद में भी लगेगी भाई, क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? कहीं ना कहीं कमजोर दिखा अभी अगर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी तो राम की मूर्ति भी लगेगी। अरे भाई, काल्पनिक आदमी की मूर्ति नहीं लगेगी, विद्वान आदमी की मूर्ति लगेगी, जिसने शिक्षा का संघर्ष। पत्रकार से पूछो, एक मिनट, आपको राम ने क्या दिया? सारे पत्रकार बताइए आप। 15 लाख आपके खाते में है क्या? राम के नाम से प्लीज प्लीज उल्टे क्वेश्चन मत करो। 15 लाख आपके खाते में आए? 2 करोड़ रोजगार आए? अच्छे दिन आए? महंगाई कम हुई? आएंगे ना दोबारा। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? वो सवाल किसी ने नहीं डाला। शिक्षा का व्यापारीकरण किया गया, इस पर किसी ने सवाल पूछा नहीं पूछा। ये मूर्ति विवाद को इतना 2014 से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है भारत में, ठीक है? किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। अब सिंदूर बांट रहे कर शर्म नहीं आती भी सिंदूर को? सिंदूर बांटेंगे, वो डेलीगेशन भेज दिए बाहर विदेश में बदनामी करने के लिए। सिंदूर नहीं, उपहार है वो। यार पाखंडी होगी, क्यों आप ऐसे क्वेश्चन करते हो? आप संविधान बताइए, लोकतंत्र बताइए बस, और ज्यादा क्वेश्चन ना करा करो।
बांटना ये तो रोजगार आप संविधान बांटिए, घर घर भेजे ना।